हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के ऐसे ही कई वर्ड्स जो आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं पर आप बोलने में उसे हिचकिचाते हैं। इसीलिए आज मेरे साथ है एक प्रोफेशनल इंग्लिश कोच मिस्टर देवव्रत रॉय। आज उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मिस्टर देवव्रत रॉय, थैंक यू मिस्टर चोमेश एंड थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखने के बाद भी लोग बोलने से इतना डरते क्यों हैं? So the first and main problem in speaking is the hesitation to speak, because lots of people may fear that what people will think, or people will judge, or the friends they will laugh. So the most and important problem is the fear. When you are out of fear, you can speak freely. ओके। इंग्लिश सीखने के लिए जो प्राइमरी ग्रामर्स, वोकेबलरी, ये सब बहुत टफ लगते हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ भी नहीं आते हैं और इसको सीखते सीखते ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि लोग क्या करते हैं, दे थिंक अबाउट वोकैबुलरी, दे थिंक अबाउट ग्रामर, दैट व्हाट इज द पास्ट टेंस, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज द फ्यूचर टेंस। बट इन स्पीकिंग यू डोंट नीड ऑल दिस। इन स्पीकिंग यू नीड टू स्पीक। हमको ये चीज़ ध्यान रखना रहता है कि हमको सिर्फ बोलना, एक्सप्रेस करना है, ना कि हमको वहाँ ग्रामर का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ये सब दिखाना है। हमको सिर्फ बोलना है एक सिंपल वे पे। जैसा कि हम हिंदी बोलते हैं, तो हम ग्रामर के बारे में नहीं सोचते कि मात्रा कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी। हम सिर्फ बोलने पे ध्यान देते हैं। तो हमको ये चीज़ इंग्लिश के साथ भी करनी है। वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। यस यस। पर ऐसा होता है कि हमें वैसे पार्टनर नहीं मिल पाते हैं। कई बार हम सीख तो लेते हैं पर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें पार्टनर चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो उसके लिए क्या करें? So the most important thing is the best partner for you is you yourself. आप अपने ही पार्टनर बन सकते हैं। आप मिरर पर बात कर सकते हैं, आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि आपको कोई जज नहीं करेगा। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू शो योर बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप खुद के साथ रह के कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो आपका सबसे बेस्ट पार्टनर आप खुद ही हैं। आप अपने साथ प्रैक्टिस चालू कीजिए और 1 महीने में आपको उस चीज़ का रिजल्ट दिख जाएगा। पर एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए इंग्लिश सीखना एक असंभव सा लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश को बिल्कुल एक बड़े एज के बाद सीखना स्टार्ट करता है, जिससे वो उसके लिए वो इतना टफ हो जाता है कि उसको सीखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी है या जिनको पहली बार सीखना है इंग्लिश, उनके लिए है कि आप धीरे धीरे चीज़ें को सीखना चालू करें। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुरंत इंग्लिश की वीडियो देख लें और आप तुरंत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको छोटे छोटे सेंटेंस, वर्ड्स को समझना है और वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है या मेरी की पड़ी है, तो हम छोटे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, दिस इज़ माई की, और दिस इज़ माई फ़ोन, और हाउ डू यू वर्क, दिस इज़ योर पेन, एंड हाउ आर यू डूइंग। ये सब छोटे छोटे सेंटेंस आपको, मेन चीज़ जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उसको आपको सीखना है और आपको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। आप 1 दिन में नहीं सीखेंगे, आप 2 दिन में नहीं सीखेंगे, आपको 2-3 महीने लगेंगे किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए। और उसके बाद जो फील आएगी और जो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते आप कैसा फील करेंगे। एक चीज़ और मुझे हमेशा डाउट जाती है, अगर हम इंग्लिश सीख भी लें पर जैसे हमारे सामने कोई फॉरेनर व्यक्ति या कोई आता है तो उसकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, तो वैसी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? द मेन प्रॉब्लम इज एक्सेंट। हमारा हिंदी एक्सेंट है, इंडियन इंग्लिश बोलते हैं हम, और वो ब्रिटिश एक्सेंट बोलते हैं या ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो उनके एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस होने के कारण कुछ वर्ड्स हमको समझ नहीं आ पाते। बट जैसे जैसे हम वीडियोस देखेंगे, हम पॉडकास्ट देखेंगे, हम सॉन्ग सुनते हैं इंग्लिश, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आती है। आप लिरिक्स पढ़ के सॉन्ग देखिए, आप लिरिक्स सुनते सुनते सॉन्ग्स अगर सुनेंगे, आपको बेटर होगा कि आप एक्सेंट पकड़ेंगे। इंडियन एक्सेंट ईजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि हम अपनी उसी भाषा का यूज़ करते हैं। बट ब्रिटिश एक्सेंट हम कभी सुनते नहीं है, हमारे आसपास कभी फॉरेनर आते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट इसका भी है, आप इंग्लिश मूवी देखेंगे आपको समझ आएगा, सॉन्ग सुनेंगे, और सबसे अच्छा आप टेड टॉक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज पे होता है। और किसी भी इंसान के लिए अगर स्टार्ट करना है तो आप वर्ड समझना स्टार्ट कर सकते हैं इससे। देवव्रत जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आज कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब या कोचिंग क्लासेस
या बहुत सारे सोर्स हैं जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, फिर भी लोग इस ओर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और ना ही जो कर भी रहे हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या एक सलाह देना चाहेंगे आप? I think this is the main cause behind this is social media. आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू लर्निंग, और यही मेन रीज़न है कि आज के लोग जो सीखने जो चाहते तो हैं, दे थिंक दैट दे वांट टू लर्न, बट वो कभी करते नहीं है। आपको ये चीज़ करनी है, आपको बोलना नहीं है कि मुझे करना है, या आपको सर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप देख रहे हैं कोई चीज़ को, आप सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ कल से स्टार्ट करूँगा, कल से नहीं, वो चीज़ आज ही आपको करनी पड़ेगी, और स्टार्ट आज से ही जब चालू करेंगे तब से होगा। और सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन, अगर आप 5 घंटे आजकल नॉर्मल आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो आप 6 घंटे 7 घंटे सबके हैं, बट उसमें से अगर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का टाइम देखेंगे तो वो आधा घंटा भी नहीं है। तो इसलिए नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं बट करते नहीं है। उनको करना चालू होगा, करना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट खुद ही मिलेंगे। जी जी, आज बहुत अच्छी बात आपने बताई है थैंक यू कि जो भी आप करें उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और साथ में आपको चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते रहना है, उसमें कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। ये नहीं कि थोड़ा सा सीख लिए फिर बैठ गए। तो थैंक यू देवव्रत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।